तो यहाँ पे एक कथा है, एक स्टोरी है जिसमें हम बात करने वाले हैं। क्या गुरु हमारे जो पुराने कर्म बंधन है उसको क्या वो खत्म कर सकते हैं। तो बहुत पहले की एक कहानी यहाँ पे बताई गई है कि बहुत पहले एक राजा थे जिन्होंने यही सवाल गुरु से पूछा था कि गुरु जी जब सब कुछ निश्चित ही है तो फिर साधना करने से क्या लाभ। आखिर हम अध्यात्म के रास्ते पर चले भी तो क्या मिलेगा। गुरु जी ने कहा कि हे राजन, आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, अभी हम लोग जंगल में घूमने चलते हैं। तो उनके गुरु राजा को जंगल ले गए। हमें पता था कि भाई जब भी ऐसा कुछ होता है तो समझिए उनको कुछ सीख देने के लिए ही उनको लेकर जाते हैं। तो इसलिए उनके प्रश्न का उस समय जवाब नहीं दिया और फिर कहते हैं कि चलो अभी हम जंगल में घूमने चलते हैं। राजा ने ऐसा ही किया। एक स्थान पर पहुंच के गुरुजी ने कहा कि राजन, आप इधर से चलिए, हम लोग उधर से आते हैं। इस प्रकार से दो ग्रुप में सभी लोग बट गए। जिस ग्रुप में राजा था उसमें जितने भी लोग थे वो जंगल में भटक कर इधर उधर हो गए। अब राजा अकेला था और वो प्यास भी बहुत जोर से लगी थी। तो राजा ने पानी ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते राजा एक गांव में पहुंच गया। एक कुएं पर पानी पीने पहुंचा तो वहां पर पानी भर रही एक महिला ने उसे पानी पिला दिया, लेकिन उसने राजा को अपना पति कहना शुरू कर दिया। राजा बहुत आश्चर्यचकित था कि एक अनजान महिला उसे अपना पति क्यों कह रही है। इसी बात को लेकर राजा और उस महिला के बीच में बहस होने लगी। इतने में ही उस महिला के बच्चे भी आ गए और वो भी राजा को अपना पिता कहने लगे। राजा बहुत परेशान हो गया। इधर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और राजा से कहने लगे कि कहीं कहीं से इतने अच्छे कपड़े मिल गए तो क्या, आप राजा थोड़ी बता रहे, आप अपने आप को राजा बता रहे हैं, पर हम तो जानते हैं कि न कि तुम तो फला व्यक्ति हो। मतलब वो जो स्त्री थी, वो जो महिला थी, वो उसको अपना पति बता रही थी और राजा को पति करके संबोधित कर रही थी। उसके पुत्र भी उसको पिता बोल रहे थे और गांव वाले भी कह रहे थे कि तुम तो वो फला इंसान हो, तुमने अच्छे कपड़े पहने तो इसका मतलब तुम राजा नहीं हो गए। अब राजा अकेला और दूसरी तरफ पूरा गांव जो ये मानने को तैयार नहीं था कि वह व्यक्ति एक राजा है। खैर, गांव वालों ने निश्चय कर लिया कि अब इसे वापस नहीं जाने देंगे। पिछली बार गया था तो अब आकर वापस आया है। रात हुई तो सब खा पीकर सो गए। गांव के भी कुछ लोग राजा पर रात भर नजर रखे रहे कि कहीं वह फिर से भाग न जाए। सुबह फिर से गांव वाले एकत्रित हुए तो इसी बात पर चर्चा चल रही थी। अचानक से गुरुजी भी वहां पहुंच गए। गांव वालों ने एक साधु को गांव में आया देख प्रणाम किया और उनकी सेवा की। अब गुरुजी ने राजा को देखा और राजा गुरुजी को देख रहा था। गांव वालों ने पूरी बात गुरुजी को बताई और कहा कि यह व्यक्ति कहता है कि वह एक राजा है, पर हम जानते हैं कि वह फला व्यक्ति है और ये इस महिला का पति है। तो गुरुजी ने कहा कि यह व्यक्ति राजा ही है और इस महिला का पति नहीं है। जब गांव वाले विश्वास करने को तैयार नहीं हुए तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपको उस व्यक्ति का मृत शरीर उसी स्थान पर मिल जाए जिस स्थान पर आपने उसे दफनाया था, तो क्या आप लोग इस राजा को जाने दोगे। तो गांव वालों ने इस प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकार कर लिया। उस स्थान की फिर से खुदाई हुई तो उस महिला के पति का मृतक शरीर अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। हालांकि मृतक शरीर अभी भी अच्छी हालत में था और देखा जा सकता था कि उस महिला का पति और राजा हम शक्ल थे। खैर, गांव वालों ने माफी मांगते हुए राजा को जाने दिया। अब यहाँ पे आगे बात आती है कि महल वापस पहुंचकर राजा ने अपने गुरु को धन्यवाद किया और इस घटना का कारण पूछा। तो गुरु जी ने क्या कहा, तेरे जीवन के 40 साल मैंने एक रात्रि में ही काट दिए हैं। क्या बोला, तेरे जीवन के 40 साल मैंने एक रात्रि में ही काट दिए हैं। ये सुनते ही राजा की आंखों के सामने बीती रात्रि को देखा गया स्वप्न, वो उसका स्वप्न था। ये जितनी भी हमने कहानी सुनाई,
अब उसका सारांश ये आ रहा है कि राजा की आंखों के सामने बीती रात्रि को देखा गया स्वप्न आंखों में तैरने लगा। उसको लगा जैसे वह सब कुछ वास्तविक हो। स्वप्न में वह महिला उसकी पत्नी थी और वह बच्चे भी उसी के थे। स्वप्न में उसने देखा था कि वह उसी गांव का बाशिंदा है और 40 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि वो 40 साल का कष्टपूर्ण जीवन गुरु ने एक रात्रि में ही खत्म कर दिया, और वह भी केवल स्वप्न के माध्यम से। इस बात को मानना या समझना इतना भी आसान नहीं है जैसे यहाँ लिखा गया है। यह तो केवल गुरु और शिष्य के बीच की बात है, और गुरु भी इस प्रकार की कृपा सभी शिष्य पर नहीं करते हैं। विरले ही होते हैं जो ऐसे शिष्य जिन पर गुरु इस प्रकार की कृपा करते हैं, और ऐसे शिष्यों का समर्पण भी उच्च कोटि का होता है। ठीक है, हम इसका सारांश सिर्फ स्टोरी में पढ़ रहे हैं, हम अपने ज्ञान की दृष्टि से समझेंगे। पर उनका क्या, जिनका समर्पण गुरु के प्रति है तो, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा कि ये जो कृपा होती है किसी किसी के बीच में ही होती है, और ये सबको समझ नहीं आती, केवल गुरु और शिष्य को समझ आएगी। और इसके अंदर शिष्य का पूर्ण समर्पण, वो भी उच्च कोटि का होना चाहिए। जिसका समर्पण है अभी तो भी अभी कुछ कमी है, तो उनका क्या। इस विषय में सिर्फ इतना ही कहना उचित होगा कि गुरु की कृपा अपने प्रत्येक शिष्य पर बरसती है। कोई शिष्य लायक होता है तो कोई नालायक, लेकिन गुरु के लिए सब बराबर ही होते हैं, और गुरु प्रत्येक शिष्य पर समभाव से कृपा करते हैं। हालांकि कुछ तत्वों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि जो साधक या शिष्य संप्रयास गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए साधना, जप, तप इत्यादि करते हैं, उन पर गुरु का ध्यान प्रेमवश होता है, और जो कुछ नहीं करते हैं उनकी तरफ केवल कर्तव्यवश होता है। यहाँ दो चीजें बताई कि गुरु की कृपा जब होती है, आपके भाव, अगर आपका साधना, आपका जप, मतलब आपकी लगन परमात्मा के प्रति, या यहाँ पे गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु के प्रति अगर प्रेम वश होती, मतलब आपके संपूर्ण निष्ठा से होती है और समर्पण से होती है, उच्च कोटि का समर्पण होता है, तो गुरु की जो आपको कृपा मिलती है वो प्रेम वश मिलती है। अगर आपके अंदर ये सब भावनाओं का अभाव होता है तो भी गुरु कृपा मिलती है, पर किस भाव से, कर्तव्यवश। अर्थात अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी गुरु आपको कुछ ना कुछ अवश्य देंगे, पर वह उनके प्रेम के कारण नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि आप उस गुरु के पिछले कई जन्मों में शिष्य है, और इस जीवन में भी आपको सही मार्ग पर भेजना गुरु का कर्तव्य है। इसका मतलब यह भी है कि हमारा प्रयास गुरु के प्रेम की प्राप्ति का होना चाहिए। उनका प्रेम प्राप्त हो गया तो कृपा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कहानी थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक कहानी के रूप में ही सत्य लगती है, क्योंकि स्वप्न में और वो भी एक रात्रि में गुरु ने 40 साल का कर्म काट दिया, ऐसा इस कथा में बताया। लेकिन देखिए, अभी हमें समझना है इसको और गहराई से, क्योंकि सत्य ये है कि यहाँ पे हम 3 कर्म की बात करते हैं। 3 कर्म होते हैं, सभी को पता है कौन से, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामन कर्म। ठीक है, संचित कर्म सभी को पता है कि अनंत जन्मों के जो कर्म और पाप पुण्य होते हैं जो हमारे इकट्ठे होते हैं, वो सब संचित कर्म होते हैं। उसमें से कुछ भाग जो हम इस जन्म में हम अपने प्रारब्ध को लेकर आए हैं, जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, वो हम इस जन्म में लेकर आए हैं। ठीक है, कुछ अपने संचित कर्मों का कुछ अंश यहाँ पे लेकर आए। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो हमारा प्रारब्ध, जो हमें प्रारब्ध मिला है, वो किससे मिला है, हमारे संचित कर्म, जो पाप या पुण्य है उसके द्वारा मिला है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता, आपको प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध जो, इसलिए क्या कहा है, अवश्यम भोगतम प्रारब्धम, प्रारब्ध को आपको अवश्य भोगना ही पड़ेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा है। देखिए, इसका हम कई उदाहरण देख सकते हैं।
जब हम महाभारत का युद्ध देखते हैं तो क्या कृष्ण अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? क्या वो रोक नहीं सकते थे? क्या जब उनको भगवान का अवतार कहा तो क्या उनके लिए संभव नहीं था ये सब? क्या राम अपने अपने पिता दशरथ को नहीं बचा सकते थे? ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमें पता चलता है जब उनको भी कर्म बंधन लागू होता है और प्रारब्ध जो होना, जो उनके प्रारब्ध के अनुसार जो भोगना लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। देखिए, ज्ञान की दृष्टि से भी समझेंगे कि कैसे प्रारब्ध की हम जब प्रारब्ध हमारे सामने हमें किसी कसौटी पे खड़ा करता है तो कैसे हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन फिर बात यहाँ पे आती है क्रियामंड कर्म की। क्रियामंड कर्म कौन से है? जो अभी हम वर्तमान काल में जो कर्म कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसी को क्रियामंड कर्म का है। मतलब हमारा जो वर्तमान जो पुरुषार्थ हो रहा है, अब इस पुरुषार्थ द्वारा हम अपने जितने भी संचित कर्म के पाप और पुण्य है वो खत्म कर सकते हैं। वो ज्ञान सिखाता है, वो शास्त्र भी बताता है। तो कब प्रारब्ध तो जो है वो भोगना ही पड़ेगा। कई जगह पे बोल दिया कि भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा हम अपने प्रारब्ध में जो हमारा संचित कर्म का जो हम फल अभी भुगत रहे हैं उसको भी काटा जा सकता है। ठीक है, वो केवल एक ज्ञान के प्रकाश की चिंगारी से ही संभव है। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी क्रियामंड कर्म की बात करते हैं, पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो बापूजी ने कहा है कि, और गीता में भी हमेशा एक शब्द की बात होती है, एक लाइन की बात होती है ज्ञान के पॉइंट की, कि जब हम सर्व संबंध तोड़ देते हैं और आत्म स्वरूप का अभ्यास हमारा दृढ़ हो जाता है, तब हम क्या कहा? आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सभी पापों का विनाश करूंगा। तो यदि ये लिखा है तो ये संभव है, पर ये कैसे संभव है हम ज्ञान से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। अगर आप अभी देखिए, पाप हो या पुण्य हो, दोनों भुगतना तो पड़ेगा। पुण्य का भी फल आपको भुगतना आना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहा है, चाहे पाप का विनाश हो चाहे पुण्य का विनाश, पुण्य का भी विनाश करना ही पड़ेगा। यदि अगर पुण्य का विनाश नहीं किया आपने अपना, तो पुण्य आपको वापस किसी प्रारब्ध में जोड़ देगा और आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी गुरु, कोई भी भगवान आपका जैसे प्रारब्ध है वो मिटा नहीं सकता। यस, आपको ज्ञान जब समझ आता है तो उसका प्रभाव आप पर कम हो जाता है और फिर आप जिस पुरुषार्थ को अभी कर रहे हो, अपने सारे संचित जन्म, क्योंकि हमारे सारे कर्म कहाँ रिकॉर्डेड है? हमारे कारण शरीर में। ठीक है, 3 प्रकार के शरीर बताए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो हमारे प्रत्येक जन्मों की रिकॉर्डिंग, हमारे अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग, ठीक है, संचित जन्म की अनंत अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग है। संचित कर्म मतलब अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग हमारे कारण शरीर में पड़ी है। अब वो कैसे होगी? प्रारब्ध और आपका चाहे ये क्रियामंड कर्म अत्यारे हमें जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ के बल पर हम जब अपने कारण शरीर को चार्ज करते हैं। कारण शरीर कौन चार्ज कर सकता है? बापू जी की एक बहुत ही सुंदर वीडियो आई थी कि मोक्ष कौन दिला सकता है। क्या आपको ब्रह्मा मोक्ष दे सकता है? क्या आपको मुक्ति दे सकता है? क्या विष्णु आपको मुक्ति दे सकता है? नहीं। बापू जी ने उस वीडियो में क्लियर किया है कि शिव शंकर जो है वही आपको मोक्ष या मुक्ति दे सकते हैं, वही आपको उसका रास्ता दे सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मापुरी हो या विष्णुपुरी हो, जहाँ विष्णुपुरी जिसमें रजोगुण की महत्व वहाँ पे होती है, वहाँ का जो वायुमंडल है वो रजोगुण का होता है। वहाँ पे जो परम तत्व है, वो जो 100% परम तत्व है, वो सिर्फ और सिर्फ शिवपुरी में है। और शिवपुरी में जब हम परम तत्वों में होते हैं तभी हम उस मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं, तभी आपको वहां से गाइडेंस मिलती है। वही वहां से ही आपको शिव शंकर या वहां पे आदि शक्ति के द्वारा ही आपको मोक्ष का रास्ता या मार्ग मिलता है। ब्रह्मापुरी और अगर हम विष्णुपुरी बात करें तो वो तो वहां पे तो महामाया है, महामाया है वहां पे। ठीक है, तो वहां जाके आप भूल भी जाते हैं। वहां पे भी, यहाँ पे जितना आप ज्ञान से अपनी रिकॉर्डिंग दृढ़ करते जाओगे ना तो वहां भटकेंगे नहीं तो कई लोग विष्णुपुरी से ऊपर ही नहीं जा पाते, क्योंकि महामाया है, वहां महासुख है। ठीक है, तो मोक्ष कौन दे सकता है? तो भगवान में भी अगर हम बोले ब्रह्मा विष्णु
भी आपको मोक्ष नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हम शिवपुरी तक जाते हैं, वहीं से ही हमारा मोक्ष का मार्ग हमें मिलता है, ठीक है। तो अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसके ऊपर हमने सेशन रखा कि क्या भगवान आपका प्रारब्ध जो है वो खत्म कर सकता है। तो सभी को अपना अपना जो कर्म है, जो भी संचित कर्म के हमने कर्म लेकर अभी आए हैं, जो हमें प्रारब्ध मिला है, वो उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम अपने इस क्रियामन कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने सारे पाप और पुण्य को खत्म कर सकते हैं जब हम बेहद के परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं, जो क्रिएटर्स का भी क्रिएटर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी क्रिएटर है, ठीक है। इस महाशिव का भी क्रिएटर है, परम महाशिव का भी क्रिएटर है, क्रिएटर्स का भी क्रिएटर है। जब हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे पावर लेते हैं, तभी हमारे सभी पाप और पुण्य खत्म हो सकते हैं और हम प्रारब्ध में जो भी भोग रहे हैं उसको भोगने की भी शक्ति हमें मिलती है। और कहीं ना कहीं, जैसे बापूजी ने कहा ना कि पहाड़ भी राई जैसा हो जाएगा, राई रुई बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो भी आपको परेशानी आ रही है, जो भी आपको कष्ट आ रहा है, वो उस बेहद के परमपिता परमात्मा की शक्ति से, पावर से, उनकी कृपा से आपको वो महसूस नहीं होगा। इसलिए आपको लगेगा कि जैसे कि आपके सारे प्रारब्ध कर्म भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। पर हमारे संचित कर्म के जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि हमें चाहिए ज्ञान। आत्मा को चाहिए ज्ञान। उसी ज्ञान से ही वो ये सभी कर्म बंधनों से और अपने पाप और पुण्य को खत्म कर सकेगी और बेहद के परम धाम में जा सकेगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ इस एपिसोड में जितनी भी जानकारी आपको दी गई है वो आपको समझ आई गई होगी। और इससे ज़्यादा और विशेष में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए, बापूजी की वीडियोस देखिए। हम ऐसे ही और चीज़ों को, बापूजी के ज्ञान को सामने लेकर आते रहेंगे आपके सामने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो